हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय विवाह उपाय से संबंधित है और आज मैं आपको एक योग भी बता रहा हूँ। एक ऐसा योग जो विवाह में देरी का कारण बनता है, लेकिन आज जो उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। सबसे पहली बात तो यह कि अक्सर उपाय तो बताए जाते हैं, लेकिन बहुत से उपाय तो कर लिए जाते हैं। जैसे रत्न धारण करना हो तो कर लेते हैं, या पंडितों द्वारा किसी वैदिक मंत्र का जाप करवाना है तो पंडितों द्वारा करवा लिया जाता है। लेकिन स्वयं को यदि कोई मंत्र करना हो तो अक्सर हम देखते हैं बच्चे नहीं कर पाते हैं। और वैसे उसी को उपाय करना चाहिए जिसको समस्या है और वास्तव में उसकी विवाह की इच्छा भी है, शादी की इच्छा है, तब बात बनती है। यदि इच्छा ही नहीं है तो फिर मंत्र भी मन मार कर करेगा। कोई भी उपाय मन को मार कर नहीं करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। और यह वीडियो उनके लिए भी लाभदायक है या अच्छा रहेगा जिन बच्चों की आयु अभी कम है और माता पिता अभी विवाह के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन यदि इस प्रकार का योग यदि कुंडली में दिख रहा है तो समय रहते ही इस उपाय को शुरू कर दें और समय रहते ही प्रयास करें, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि फिर आपको पछताना पड़े कि मेरे बच्चे की आयु 35 साल हो गई है या 32 साल हो गई है, अभी तक शादी नहीं हो पा रही है, विघ्न आ रहे हैं, रिश्ते होते हैं लेकिन टूट जाते हैं। तो इस योग के प्रभाव से रिश्ते भी टूटते हैं। कहीं बातचीत होती है, कुछ समय तक बात चलती है और रिश्ता फिर टूट जाता है। तो एक दो स्थितियां हैं, उनको आप समझें, कुंडली देखें, नवमांश कुंडली भी देखनी है, लग्न कुंडली भी देखनी है। सबसे पहली स्थिति को आप समझें, लग्न कुंडली खोलें और देखें 3 ग्रहों को। शुक्र जो आनंद, पारिवारिक सुख, धन का सुख, तो भौतिक संसाधन वाली जो स्थिति है वह भी है, और वैवाहिक स्थिति भी अगर अच्छी रहेगी तो वह शुक्र से देखी जाती है। शुक्र यदि कुंडली में अच्छा है तो वैवाहिक स्थिति भी अच्छी रहती है। व्यक्ति व्यर्थ कार्यों में नहीं जाएगा यदि शुक्र अच्छा है। शुक्र बुरा है तो व्यक्ति का चरित्र भी खराब हो जाता है, मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है और खान पान सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। शुक्र अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो सारी सुख सुविधाएं उसको मिलती है, समय पर मिल जाती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है। यदि मन की स्थिति अच्छी है तो सारी स्थितियां अच्छी है, मन की स्थिति ही खराब है तो सब कुछ खराब है। चंद्रमा खराब है तो माता की स्थिति भी खराब हो जाती है, सुख की कमी हो जाती है। चौथे भाव का कारक है, शुक्र सप्तम का कारक है। विशेषकर लड़कों की कुंडली में तो शुक्र को देखा ही जाता है, लेकिन यदि लड़की की कुंडली है तब भी इस योग को अवश्य देखना है। शुक्र को देखें, दूसरा चंद्रमा, तीसरा है सूर्य। सूर्य कुंडली का भी बड़ा महत्व है, चंद्र कुंडली का भी बड़ा महत्व है, लेकिन लग्न कुंडली में सूर्य चंद्रमा की स्थिति यदि अच्छी है तो सारी स्थितियां अपने आप अच्छी है। सूर्य आत्मा का कारक है, शरीर का कारक है। शरीर और मानसिक स्थिति अच्छी है तो सूर्य अपने आप अच्छा है। सूर्य यदि खराब है तो सारी स्थितियां खराब हो जाती है। तो सबसे पहली स्थिति तो आपको लग्न कुंडली में देखनी है कि शुक्र, सूर्य और चंद्रमा कहीं छठे, आठवें, 12वें भाव में तो नहीं। आपकी जो कुंडली है उस कुंडली में छठा भाव रोग का भाव है, 8वां भाव, तो ये जो 3 भाव हैं, छठा, 8वां और 12वां भाव, ये अशुभ भाव कहे गए हैं। इन भावों में ही बैठे हों तीनों ग्रह, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य, इसके अलावा अन्य भावों में ना हो। जैसे मान लीजिए सूर्य छठे में है, चंद्रमा 8वें में है और शुक्र भी मान लीजिए सूर्य के साथ ही है, तो ऐसी स्थिति शुभ नहीं होती है। छठे, 8वें और 12वें भाव में ही हो। जैसे सूर्य और शुक्र 8वें भाव में है, चंद्रमा 12वें भाव में है, तो ऐसी स्थिति शुभ नहीं होती है। तीनों ग्रह यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में ही हैं, तीनों ग्रह चाहे अलग अलग हो, हालांकि शुक्र तो सूर्य के लगभग ही होगा, आसपास वाले भाव में ही होगा, तो ऐसी स्थिति शुभ नहीं होती है और इनको फिर नवमांश कुंडली में भी देखना है। यदि ये तीनों प्लेनेट सूर्य, चंद्रमा, शुक्र
ये अगर नवमांश कुंडली में सम राशि पर हो, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, वृषभ राशि, कर्क राशि, उसके बाद कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि या मीन राशि, इन अंकों पर, इन राशियों पर नवमांश कुंडली में हो, ये तीनों प्लेनेट अलग अलग भी हो सकते हैं, तो यह स्थिति शुभ नहीं होती है। इससे विवाह में देरी का योग अवश्य बनता है, विवाह में समस्या आती है, मिलान करते हैं तब भी विघ्न आते हैं और व्यक्ति स्वयं भी तैयार नहीं हो पाता है विवाह के लिए। अब दूसरी स्थिति और है कि यदि शुक्र को आप छोड़ दें तो लग्न को भी जरूर देखें, लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है। यदि लग्न का स्वामी भी ऐसी ही स्थिति में है, लग्न का स्वामी चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों लग्न कुंडली में 6, 8वें, 12वें भाव में बैठे हों, तो यह स्थिति भी शुभ नहीं होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को समस्या आती है, आर्थिक मामलों में भी समस्या रहती है, और मान लीजिए पैसा आ रहा है और उसकी बचत नहीं हो रही है, तो यह भी सबसे बड़ी समस्या है। तो सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, और अगर शुक्र ना हो तो इसके अलावा लग्न को भी देखें, लग्न का मालिक, लग्न का स्वामी, लग्न में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों 6, 8वें, 12वें भाव में ही हो, तो यह स्थिति भी शुभ नहीं होती है। नवमांश कुंडली में भी देखें, यदि शुक्र, सूर्य, चंद्रमा जो कि लग्न कुंडली में 6, 8वें, 12वें में बैठे हुए हैं, लेकिन नवमांश कुंडली में भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 सम राशियों पर हो, इन अंकों पर हो, तो यह स्थिति भी शुभ नहीं होती है। अब इसमें एक दो उपाय हैं छोटे छोटे, वे आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। सबसे पहली स्थिति तो यह है कि आपको नियमित गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। 108 बार रोज गायत्री की एक माला प्रतिदिन उस व्यक्ति को करनी होगी जिसका विवाह नहीं हो रहा है। बहुत सी बार माता पिता कहते हैं कि हम कर लें, वे भी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको एक गायत्री की एक माला प्रतिदिन करनी होगी। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या तो इस मंत्र को करें, या ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। वापस सुने, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। इस मंत्र की एक माला भी कर सकते हैं। सुबह समय ना मिले तो शाम को भी कर सकते हैं। हाथ पैर धो के शुद्धता के साथ मन को ईश्वर में लगाकर इस मंत्र का जाप करें। इन दोनों मंत्रों को करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी 6, 8वें, 12वें भाव में नहीं है, किसी अन्य भाव में है, अच्छी स्थिति में है, तो वहां पर आपको लग्न का रत्न समय रहते ही धारण कर लेना चाहिए। जो लग्न का स्वामी है उसका रत्न धारण करना चाहिए। यदि लग्न का स्वामी 6, 8वें, 12वें भाव में है, ऐसी स्थिति में फिर आपको भाग्य का जो स्वामी है नवम भाव, उसके रत्न को धारण अवश्य करना चाहिए। अलग अलग रत्न होते हैं, जैसे पन्ना रत्न है, मान लीजिए भाग्य का स्वामी बुध है तो सबसे छोटी अंगुली में पन्ने को धारण करते हैं 3.25 कैरेट के आसपास। गुरु है तो पुखराज पहनते हैं। तो इस प्रकार से रत्न धारण करने हैं। भाग्य के स्वामी का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। भाग्य का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में है, 6, 8वें, 12वें भाव में नहीं है, तो उसका रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है वैसे भी उसको कोई विघ्न नहीं आते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। तो गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए हर व्यक्ति को। विशेषकर यदि लड़कों को समस्या आ रही है तो वे गायत्री मंत्र का जाप करें। लड़कियों को समस्या आ रही है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः उपाय करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। स्वयं करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका स्वयं का भी मानसिक स्थिति जो है वह मंत्रों को करने से काफ़ी अच्छी रहती है। आपकी दिनचर्या अच्छी रहती है। आप करेंगे तभी आपको पता लगेगा। जब तक नहीं करेंगे, आप इस भौतिकतावादी जो भौतिक दुनिया है इसी में व्यस्त रहेंगे, तो फिर आपको विघ्न आने ही हैं। हाँ, यह बात अलग है कि आपकी इच्छा ही नहीं है विवाह की, तो फिर आप माता पिता को भी परेशान ना करें। वे भी परेशान होते हैं, कुंडलियाँ दिखाते हैं, मिलान करवाते हैं, या बार बार रिश्ते आते हैं उनको देखते हैं, तो उनको स्पष्ट कह देना चाहिए।
आजकल फैशन भी है कुंवारे रहने की। तो बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि इच्छा ही नहीं है, तो माता पिता को स्पष्ट कह देना चाहिए, ताकि वे भी निश्चिंत हो जाएं कि अब बच्चा विवाह करने की उसकी इच्छा नहीं है। तो ये सारी स्थितियाँ समझनी होती है। बहुत सी बार बच्चे बताते ही नहीं हैं, उनकी इच्छा ही नहीं है, माता पिता रिश्ते बताते रहते हैं और फिर वे नकारते रहते हैं, तो ऐसे समय निकलता रहता है। और मिलान सबसे बड़ी बात है कि बहुत सी बार लोग आजकल तो 28-29 साल की आयु के बाद ही मिलान देखते हैं, फिर 2-4 साल 5 साल तो ऐसे ही मिलान देखने में ही लग जाते हैं। क्योंकि जिन्होंने इस प्रक्रिया को नहीं किया, जो इस प्रक्रिया से नहीं गुजरे, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो माता पिता इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं उनको पता है कि वास्तव में कितनी बड़ी समस्या आती है। मिलान करना, आज के समय में विवाह करना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती है। और ऑनलाइन देखते हैं तो वहाँ हज़ारों रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं। तो यह जो योग बताया है, ऐसा योग यदि आपकी कुंडली में है तो ये छोटे छोटे उपाय आपको स्वयं को ही करने होंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और वैवाहिक जो समस्या है वह समाप्त हो जाएगी, विवाह समय पर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य करें। शेयर करेंगे तो और भी लोग लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।